उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और पुष्कर सिंह धामी अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, हमारे संवाददाता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की, सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री मेरे साथ पुष्कर सिंह धामी जी हैं। जब हम शुरुआत करें सिलसिले की तो सर सबसे पहला सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास को लेकर एक मिथक था। पहले हमने देखा खंडूड़ी जी, निशंक जी, सभी लोग इससे प्रभावित होते रहे। अब जब हम चुनावी मुहाने पे हैं सर, तो इस आवास के मिथक को लेकर आज क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं कर्म करने पर विश्वास करता हूँ और कर्म अच्छे होने चाहिए, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पर चलती हैं। लेकिन जहाँ तक आवास की बात है, इस आवास में आने के बाद हमने प्रदेश के अंदर बहुत सारे काम किए हैं और इतने सारे फैसले लिए हैं, इतने सारे शासनादेश निकाले हैं, उन सभी को काम पर आगे बढ़ाया है। सब अच्छा हो रहा है, हम लोग आश्वस्त हैं, कोई कहीं मिथक नहीं है। ये तो सब अपने मन का भ्रम होता है। सर, जब चुनाव में हम जा रहे हैं तो सवाल ये भी होते हैं, और कई बार आप सार्वजनिक मंचों पे बोल भी चुके हैं कि 2017 में जब मंत्री पद में आपका नाम नहीं आया था तो समर्थकों से लेके कई लोगों में एक उम्मीद थी कि युवा के तौर पे आपने आना चाहिए था, लेकिन लास्ट समय में फिर पार्टी ने प्रदेश की पूरी कमान ही आपको सौंप दी। तो इस पूरे चेंजेस को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में ही संभव होता है कि किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी के प्रति पूरे समर्पण के साथ काम करता है। जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है उसको पूरा करता है और पार्टी नेतृत्व का भी ये भरोसा होता है कार्यकर्ताओं के ऊपर कि किसी भी कार्यकर्ता को कहीं पर भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो पूरा करेगा, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, 5 साल की सरकार के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, जिसके चलते भी हम देख रहे हैं कि विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। सिटिंग विधायकों के टिकट पहले भी बड़े नेता कह चुके हैं वो कंफर्म मार के ना चलें, परफॉर्मेंस एक आधार होगी। इस बार क्या मैकेनिज्म बन रहा है? देखिए, जहाँ तक टिकटों की बात है, अभी चूँकि हमारे यहाँ पर बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है हमारी, और उसमें सीधे मंडलों से लेकर जिले से लेकर सभी लोगों का कहीं ना कहीं अपने इनपुट्स होते हैं, उन सब के कहीं उसमें सबका विचार होता है और उस विचार के आधार पर सबका एक पैनल तैयार होता है और पैनल तैयार होने के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाता है, वहाँ तय होता है। सर, क्योंकि 57 विधायकों के मैंडेट के साथ आप लोग सत्ता पे आए, लेकिन फिर ऐसा क्यों दिखता है कि हरक सिंह रावत के सामने मुख्यमंत्री जी असहज स्थिति में क्यों आ जाते हैं, कैबिनेट असहज स्थिति में क्यों आ जाती है, 24 घंटे वो गायब रहते हैं, उसके बाद वो अपनी तमाम वो मांगे मनवा लेते हैं जिसके लिए पहले अधिकारी और मंत्री खुद सदन में ये कह रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल है, टेक्निकली फंसती हुई चीज़। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव आता है, चुनाव के समय में हर जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि होता है, उस क्षेत्र के लोगों का दबाव होता है, उस क्षेत्र के लोगों की ज़रूरत होती है, उसके अनुरूप सभी जनप्रतिनिधि करते हैं, इसमें कोई बुरा मानने जैसी बात नहीं है। सर, खटीमा को लेकर एक सवाल ये करूंगा, क्योंकि आपने कई सार्वजनिक मंचों में कहा है कि मेरी कर्म भूमि तो यही है, तो इस बार की तैयारी खटीमा से ही है या कुछ और सीटों पर भी विकल्प देख रहे हैं? नहीं, खटीमा से ही है, बाकी पार्टी का निर्णय जैसा होगा। सर, एक सवाल ये भी है कि भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने 0 टॉलरेंस की बात की, लेकिन मृत्युंजय मिश्रा पर तमाम चाहे नौकरशाह हों, नेता हों, वो मेहरबान नज़र आते हैं। ऐसा क्यों सर? पहली की कैबिनेट ने जो फैसला लिया, फिर दूसरी कैबिनेट ने वो बदल दिया। क्या मृत्युंजय मिश्रा उस वक्त इनोसेंट थे या मृत्युंजय मिश्रा के बचाने वाले लोग इतने ज़्यादा हावी हैं कि वो सिस्टम से ऊपर चले जाते हैं? नहीं, ये प्रकरण आया है, उसको देख रहे हैं हम लोग। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून और इसके अलावा भू कानून, ये 2 मुद्दों पर आप प्रखर होकर बोलते रहे हैं, लेकिन इस पर समय कम था इसलिए मौका नहीं मिल पाया या इसको लेकर कोई ठोस रणनीति? हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जितना समय था उस समय में कोशिश की है, जितने ले सकते हैं लिए हैं। निकट भविष्य में जो बचे हुए हैं उनको भी लेंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य के लिए जो ज़रूरी होगा वो हमने किया है और आगे भी करेंगे। सर, 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद जब आप आए तो अब जब लोगों के बीच में जाते हैं तो एक नकारात्मक माहौल जो है वो सकारात्मक चीज़ों की ओर दिखता है और लोगों को उम्मीदें भी आपसे बहुत ज़्यादा रहती हैं। इस बार का घोषणा पत्र कब तक आ रहा है और प्रदेश के लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्या हैं जो सीएम के दिल से निकली? नहीं, देखिए, हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर क्षेत्र में नंबर 1 बने,
हमारा आर्थिकी भी हो, इकोलॉजी भी हो, हमारी सड़कें भी अच्छी हों, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो, पर्यटन अच्छा हो, ऊर्जा का क्षेत्र अच्छा हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र अच्छा हो, हर क्षेत्र में हमारे और नौजवान युवाओं को रोज़गार मिले, स्वरोज़गार मिले, यहाँ से पलायन रुके। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी कल्पना में हैं, हमारे आगे के विजन में हैं, आगे के हमारे रोड मैप में हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता भी ऐसी सरकार चाहती है जो सरकार केंद्र के साथ मिलकर चले। और आज अगर 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं पिछले 5 सालों में यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं तो वो इसीलिए हुई हैं कि दोनों सरकारें एक जैसी हैं। और निश्चित रूप से ये सब काम होंगे और उत्तराखंड की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपने विश्वास के प्रति भी, जीत के प्रति भी। सर, धर्म संसद के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। क्या हमारी अपराध कानून व्यवस्था इतनी ख़राब थी कि हम एक्शन नहीं ले पाए इस मुद्दे पर? क्योंकि हेट स्पीच को अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर संविधान के नियमों की ही धज्जियाँ उड़ाते हैं वहाँ लोग और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है और अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर कार्रवाई हो रही है, तो आपको लगता है इससे राज्य की इमेज ख़राब होती है? नहीं, उससे पहले ही यहाँ पर जो है कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पहले से ही चल रही है और माननीय न्यायालय का है तो उसका भी हम लोग संज्ञान लेकर उस पर भी जो विधि सम्मत है वो कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, अब चुनाव के लिए किस तरह से देखते हैं और भाजपा कितनी मजबूत है? क्योंकि इस बार तरीका बदल चुका है, वर्चुअल तौर पे आप संबोधित कर रहे हैं, नेताओं की वो रैलियां नहीं हो रही। नहीं, देखिए, अब चूँकि इस समय महामारी है और महामारी के समय में हमारा पहला ध्येय ये होना चाहिए कि उत्तराखंड की जनता भी सुरक्षित रहे और लोकतंत्र का ये पर्व भी संपन्न हो। तो उसके अनुरूप जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी काम कर रही है और हम अपने जो भी तरीके हैं, जो भी माध्यम में और उत्तराखंड की जनता तक अपना हम निवेदन कर रहे हैं। वो निवेदन निश्चित रूप से हमारा स्वीकार होगा, हमें अपना आशीर्वाद मिलेगा। उत्तराखंड के अंदर जो हमारी पार्टी ने अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, ये पूरा होगा। सर, आपने इस बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, चुनाव के लिए नेता तमाम तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें रह गई हैं उनको लेकर भी योजना बनाई जा रही है और 2025 में एक श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने की ओर वो काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।